बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा अपने इख्तिताम की तरफ है और बड़ी तेज़ी से जो उनसे अब हम तीसरे अशरे में दाखिल हो जाएंगे कुछ 2-3 दिन बाद। अब बात असल में ये है कि 19 रमज़ानुल मुबारक को बाकायदा मस्जिद कूफा में फजर की नमाज के वक़्त अमीर कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजह को ज़रब लगी, जिसमें आपने इरशाद फरमाया कि रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। और वो ज़रब लगाने वाला कोई और नहीं था, खारजी मुसलमान। क्या कहना है ऐसे लोगों को, मुसलमान जिसका नाम अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम मालूम था। 21 रमज़ान को मौला अपने बिल्कुल रब से जो उनसे जा मिले, यानी शहादत का रुतबा नौश फरमाया। खुदा इस शहादत के सदक़े एक तो पाकिस्तान पर अपनी जो सी हैं रहमत नाज़िल करें, इनको बाकायदा जो उनसे माली मसाइल से जो हम इस वक्त 2-4 हैं, और रमज़ानुल मुबारक के होते हुए भी, इस बाबरकत महीने के होते हुए भी हमें पर जोन सा एक महंगाई के नुसरत के जो बादल छाए हुए हैं वो छटें। अल्लाह पाक अपनी मेहरबानियाँ करें मौला के शहादत के सदक़े। और बिल्कुल मैं अपना पुरसा पेश करता हूँ जनाब मौला की शहादत पर। अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। 31 मार्च बरोज़ इतवार 2024 को वीनस यानी ज़ोहरा जोन सी है वो एग्ज़ाल्टेड की हो जाएगी, बुर्ज ऊत में दाखिल होगी, जहाँ पर उसको जाकर एग्ज़ाल्टेड होता है। लेकिन ये नहीं है कि वो आते ही एग्ज़ाल्टेड में आएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। 28 डिग्री पे आएगी, जब 22 और 23 के दरमियान में वो बाकायदा जो उनसे अप्रैल को एग्ज़ाल्टेड की होगी। कोई भी प्लैनेट जब अपनी डिग्री पे आता है तो पूरे रूज पे होता है, लेकिन उसके असरात जो उनसे जैसे वो दाखिल होता है होते हैं, ये नहीं कि नहीं होते, लेकिन नहीं, पूरा एग्ज़ाल्टेड जिसे शरफ कहते हैं वो अपनी पूरी डिग्री पे आके होता है। ज़ोहरा को जो उनसे 28 डिग्री पे एग्ज़ाल्टेड किया, रवैती नक्षत्र में होगी उस वक्त। अब वहाँ पर राहु पहले से मौजूद है, सूरज पहले से मौजूद है, वहाँ पे जाके ग्रहण भी लगना है। राहु और वीनस का जब कंजक्शन होता है तो वो इसमें कोई दो राय नहीं है, वो उसके धुएं तो निकाल देता है वीनस के, लेकिन वहाँ पे जाके ज़ोहरा की जो सी पावर बढ़ जाती है। सूरज वो भी उसका इतना ख़ास दोस्त बल्कि दुश्मन कह लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब ज़ोहरा के यहाँ आने से ज़ोहरा जो बाकायदा दुनिया की जितनी भी ख़वातीन है उनको प्रेजेंट करती है, इंसान के हार्मोन्स, यहाँ तक कि घर की जो सी आसाइश और आइश है वो भी वीनस से रिलेटेड है। और जितने भी प्यार और मोहब्बत के अहद व पैमा जो उनसे होते हैं वो सारे वीनस से रिलेटेड होते हैं। इंसान के जज्बात, औरतों स्किन और औरतों की स्किन, ये सारे वीनस से रिलेटेड है। अब वीनस जैसे ही एग्ज़ाल्टेड की आएगी यानी पाइसिस में दाखिल होगी तो वहाँ पे जाके सबसे पहले तो बुर्ज सौर और तुला वाले जो उनसे हैं यानी लिब्रा वाले और टॉरस वाले, इनके लिए तो बिल्कुल बहुत फ़ायदा होगा जब अपनी असेंडेंट का मालिक जो उनसे है वो एग्ज़ाल्टेड में जाएगा। लेकिन मैं फिर कहूँगा वो 28 तारीख को जाएगा। हाँ, यहाँ पर आकर आपकी पोजीशन ज़रूर अच्छी होगी। देखें, ख्वाहिशात का जो उनसे एक उभार उभरेगा और यहाँ तक कि आपके सामने अपॉर्चुनिटियाँ भी आएंगी, ये नहीं कि नहीं आएंगी। उनको गेन कैसे करना है ये आप पे डिपेंड करता है, ये आप पे डिपेंड करता है। रोज़गार को अच्छा करेगी लिब्रा वालों के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे जो उनसे तफसील 12 बुर्जों की दूंगा। सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज अमल की। बुर्ज अमल के 12वें घर में एग्ज़ाल्टेड की आके बीवी पे खर्चा तो ज़रूर कराएगी, लेकिन गैब से जो उनसे आपके को रोज़गार के मसले जो उनसे हैं वो बाकायदा हल करेगी। और सबसे बड़ी बात है जिनको कोई आंखों का प्रॉब्लम्स है, यहाँ पर ग्रहण भी लगने जा रहा है। ग्रहण की इंशाल्लाह ताला मैं वीडियो दूंगा 8 अप्रैल को जो ग्रहण लगने जा रहा है। तो एक अपने अखराजात के आपके खाना माल का मालिक है, अखराजात पे ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। और जो सबसे अहम बात है, अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपके पास पैसे भी आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिजनेस में भी कोई अच्छी डील हो सकती है, कोई ऐसा चोर दरवाज़ा जो उनसा जिसमें आपको बाकायदा खुलता हुआ नज़र आ रहा है।
अब बुर्ज सौर की बात करें टॉरस की, तो आपके 11वें घर में, 11वें घर का मतलब क्या है कि आपका इनकम ऑफ सोर्स वहाँ पे जाकर ठीक होगा, आपके बकायदा लाभ होगा वहाँ पे जाके, आपकी छोटी मोटी ख्वाहिशें जो होती है पूरी होंगी, औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है, खासतौर पर बेटियों के मुस्तकबिल के हवाले से या उनकी शादियों के हवाले से। अब बुर्ज जोज़ा की बात करें, बुर्ज जोज़ा वालों को बकायदा 10वें घर में अपने रोजगार प्रोफेशनल के मामला तो आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके स्टैंडर्ड का मालिक भी 11वें घर में बैठा हुआ है, जुपिटर भी आखिरी डिग्री पे है, ये आपके पास बड़ा सुनहरी मौका है। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा, जानबूझ के कोई अपने स्कैंडल को जो सा बनने की कोशिश मत कीजिएगा, थोड़ा सा इस मामले में एहतियात करके चलेगा। अब बुर्ज बकायदा कैंसर की बात करूं, सरतान की बात करूं, तो 9वें घर में सफ़र आपको बिल्कुल पड़ सकता है और ये सफ़र आपके बिजनेस के हवाले से आपको कामयाबी दे सकता है। यहाँ तक कि ये आपके 4-5 ये चौथे घर की मालक जो सी 9वें घर में आएगी और घरेलू मामलात में काफ़ी जो सी पॉजिटिव तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी। सूरज भी वहाँ पर 9वें घर में बैठा हुआ है, बिल्कुल कुछ अपॉर्चुनिटियाँ आपके सामने आएंगी, जितनी आपने तकलीफ काटी है वो बिल्कुल आपके सामने आएगी। हाँ, अब बात करते हैं बुर्ज असद यानी लियो की 8वें घर में। 8वें घर में वीनस की है। हाँ, जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो ज़रा अपना ख़ास ख्याल रखें, बिल्कुल आपने अपना ख़ास ख्याल रखना है। और एक सबसे जो अहम बात ये है कि ये आपके बकायदा तीसरे घर बहन भाइयों के साथ को थोड़े से रिलेशन जो उनसे वो ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक बात का खास का अपना यूरल का जिनको मसला है वो ज़रा देखभाल के चले। हाँ, 28 तारीख को जब ये एग्जाल्टेड भी होगी तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा आपको ज़रा सा परहेज़ करना पड़ेगा, अपनी डाइट के हवाले से और डॉक्टरी हदायत पे बिल्कुल अमल करने की कोशिश कीजिएगा। अब बुर्ज सुंबला की बात करें तो 7वें घर में आके अज़दवाजी ज़िंदगी में बेहतरी तो आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सूरज और राहु भी बैठे हुए हैं। हाँ, एक चीज़ है कि इधर उधर की बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा और माजी को सामने ला के खड़ा करने की कोशिश मत कीजिएगा। बिजनेस में किसी खवातीन के ज़रिए आपकी कोई डील हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके खाना माल का मालिक है, आपको जो सा कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड तौर पर पैसे आएंगे। लग्जरी लाइफ की तरफ जो सा कुछ चीज़ें आप जो सा घर की साज और राइश के लिए वो खर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब लिब्रा की बात करें तो लिब्रा वालों को जो सा वो असेंडेंट जो सा है बुर्ज मिजान का वो खुद वीनस है, उसका मालिक वो 6ठे घर में, रोजगार के बड़े अच्छे मौके जो से आपको मिलने जा रहे हैं। और यहाँ तक कि लेबर से जो आपको गिले शिकवे थे वो भी ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, जादू टूना और ये कुछ हिस्सों के तोहमात से जो है आपकी अब जान छूटेगी इंशाअल्लाह ताला। और एक काम ज़रूर कीजिएगा कि जब ये 22 और 23 के दरमियानी को जो दरमियान ये इन 2 तारीखों में अपने आप को साफ़ सुथरा वो वाइट कपड़े पहन के परफ्यूम वगैरह लगाकर जो उनसे अपने कामकाज के लिए या दफ्तर में निकलेगा, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कितनी पॉजिटिव जो सी है आपके अंदर चेंजिंग आती है। अब बुर्ज अकरब की बात करें, स्कॉर्पियो की, तो आपके 5वें घर में लव अफेयर्स के मामलात में जो पिछले काफ़ी दिनों से जो सी थी कुछ मामला रुके हुए थे, राब्ते मुंतका हुए थे, वो बहाल होना शुरू हो जाएंगे। औलाद की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है। और यहाँ तक कि सबसे जो अहम बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ, आपके इनकम ऑफ सोर्स पे जो सा बेहतरी आ सकती है। बीवी की विरासत के हवाले से आपको कोई पैसे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल जज्बात को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा और ना तो खुद किसी का इम्तिहान लेने की कोशिश मत कीजिएगा, ना खुद इम्तिहान में डरने की कोशिश कीजिएगा। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। बुर्ज कौस की बात करूं तो सेजिटेरियस की 4थे घर में वीनस का आना, वीनस का 4थे घर में आना बिल्कुल घरेलू मामलात में घर की आसाइश और आइश और कुछ चीज़ों में आप बिल्कुल बदलाव लाते हुए नजर आ रहे हैं। कोई खर्चा घर के हवाले से ज़रूर होगा और तब्दीली भी हो सकती है, लेकिन खुशगवार मूड में ये तब्दीली होगी, पॉजिटिव तब्दीली होगी। और अपने प्रोफेशनल के हवाले से आपको बड़ा अच्छा मौका मिल रहा है अपनी गलतियों को सुधारने का, इसको ज़रूर सुधारने का कोशिश कीजिएगा। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न की बात करूं तो 3रे घर में बकायदा आपके कम्युनिकेशन का निज़ाम, आपके ज़राए अबलाग, यहाँ तक कि बहन भाई और आपके बकायदा जो सी लक वो आगे से काम करना शुरू कर देगी। वो आके आपको यहाँ पर आकर वीनस जो से रोमांटिक करेगी। आपकी गुफ्तगू का अंदाज़, आपकी बकायदा राइटिंग जो सी है उसमें जो सा एक पावर डिसीजन उसमें आएगा इंशाअल्लाह ताला। और दूसरा, बिज़नेस में जिनके बकायदा बुटीक का काम है या कोई परफ्यूम्स वगैरह का या कोई ऐसा काम होटलिंग का काम है, उन बुर्ज जद्दी वालों का उनको बकायदा यहाँ पर फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। एक्वेरियस की बात करें तो 2रे घर में वीनस बेगुल आपको जो सा इसमें कोई तो राय नहीं है। 2रे घर में खाना माल पे एग्जाल्टेड करेगी। सूरज राव खर्चे जितने पड़े हैं उससे दुगने जो से आपके पास पैसे आएंगे, ये मेरी बात याद रखिएगा। जितने खर्चे पड़े हुए आपको वीनस जो सी आपकी बकायदा 4थे घर की मालिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 9वें घर की मालिक आपका बकायदा भाग्य और आपका जो सा खाना माल पे जो है वो
वीनस जोन सी आके वहाँ पर आकर एग्जॉल्टेड इसको मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा जितना आपका खर्चा हुआ उससे कहीं ज़्यादा आपके पास पैसे आएंगे। दूसरा, आपके जोन सा कुछ लोग जो आपसे गिले शिकवे या कुछ आपके रवैये की वजह से आपसे पीछे हटे हुए थे वो भी आपके करीब आना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बिजनेस में आपके भी कोई डील हो सकती है। अब पाइसिस वालों की बात करूँ तो मुश्तरी उनके लिए तो बड़ा अच्छा वक्त है। बेशक ग्रहण जो उनसे जाके आगे लगना आपके घर में, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा ना समेटने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दीजिए। वीनस एग्जॉल्टेड में खाना माल पे मुश्तरी बाकायदा बैठा हुआ अपने आखिरी डिग्री पे अपने बिजनेस के मामलात और यहाँ तक के विरासत के हवाले से और बहन भाइयों के साथ अपने ज़राए ब्लॉक से जो भी आपके कम मामलात हैं उनको बिल्कुल ठीक करने का बेहतरीन मौका है। आप जैकपॉट में शेयर मार्केट में बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। तबीयत बड़ी रोमांटिक होगी इंशाअल्लाह ताला। और जिन ख़वातीन को स्किन का प्रॉब्लम है, यहाँ पर आकर आपको अपने जो भी आप इस्तेमाल करती हैं, धूप मिट्टी इस्तेमाल करती हैं या कोई मेडिसिन इस्तेमाल करती हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको यहाँ पर आकर शफा मिलेगी। मैं फिर कहूँगा कि वीनस जोन सी है, इसको एग्जॉल्टेड 28 डिग्री पे जाकर होगा। जैसे ये 28 डिग्री में है, चाहे आपका वीनस असेंडेड है या नहीं है, ज़ोरा आपके घर की मालिक है कि नहीं है, लेकिन वहाँ पर आकर बिल्कुल आप जोन सा बड़े साफ़ सुथरे हो, कोशिश कीजिएगा वाइट कपड़े डालने की और बाकायदा 7 रंग की मिठाई जोन सी या किसी को परफ्यूम वो ज़रूर गिफ्ट कीजिएगा। और अपने जितने भी मामला हैं अपने अंदर प्यार पैदा करने की कोशिश कीजिएगा। वीनस मोहब्बत का पैगाम है, वीनस अमन का पैगाम है, मोहब्बत, और मोहब्बत में ही हमेशा अमन होता है। एक बात याद रखिएगा, जितना ये आप अपने अंदर खुद चेंजिंग करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल ठीक होता चला जाएगा। जब आपके अंदर प्यार के जज्बात उभरते हैं, जब आपकी जवानी जो सी वो जोश मारती है, इसका मतलब क्या है, वो वीनस है। आपके अंदर एक मुकम्मल जहान है मेरे समेत। तो लिहाजा इसका भरपूर ख्याल रखिएगा। रमज़ान का आखिरी अशरे में बाकायदा लोग जो बहुत ही ज़्यादा निचले तबके के लोग हैं उनकी ईद का ज़रूर ख्याल रखिएगा, उनको अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल कीजिएगा। यही जैसे मेरे मौला कायनात अमीर अलैहिस्सलाम हज़रत अली करमल्लाहु वजहू बिल्कुल जैसे वो गरीबों को रात के अंधेरे में जाके खुद खाना खिलाया करते थे। तो लिहाजा इनकी खुशियों का ख्याल रखिएगा। बिल्कुल आप जब लोगों में मोहब्बत बांटेंगे, लोगों के साथ मियाना रवि प्यार मोहब्बत से पेश आएंगे, आपके दो अल्फाज भी जो से इंसान की जो सी जीवन में रूह फूंक देते हैं, एक ज़िंदगी बख्शते हैं। तो लिहाजा आपकी वीनस खुद बखुद वो कभी भी जो सी डेविएशन में नहीं जाएगी, हमेशा एग्जॉल्टेड की रहेगी। ये अल्लाह पाक ने ये अशरफुल मखलूक़ात होने का इंसान को जो सा बाकायदा एक शर्फ दिया है। तो लिहाजा अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।